और मैं रवि श्रीवास्तव हूं और हम इस समय मौजूद हैं बीएचयू विज्ञान संस्थान के भू भौतिकी विभाग में। प्रोफेसर राजीव बाटला सर हमारे साथ हैं और जैसा कि हम अभी सर से ये जानना चाहेंगे कि जो मौसम में बदलाव दिख रहा है, जैसे कि इसको एक तरह से समझें कि अनिश्चितता दिख रही है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, आमतौर पर नवंबर के महीने में ठंड जैसा मौसम होने लगता है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर 31 और 32 के करीब है। गर्मी महसूस हो रही है दिन में और रात में भी कोई ऐसा ठंड नहीं महसूस हो रहा है। तो इस पर सर से जानना चाहते हैं कि सर क्या ये वजह है कि ये हो रहा है। देखिए, जो कि सब लोग से विदित है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं कि धरती का मीन तापमान जो है वो 0.6 डिग्री 0.7 डिग्री बढ़ चुका है। तो उसका इफेक्ट यही है कि जो हमारे मौसम की क्रियाएं हैं वो थोड़ी उसमें अनिश्चितता आ चुकी है। जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, तो एक्सट्रीम इवेंट जैसे देखा जाता है कि एक दिन में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाना। जैसे पहले एक हफ्ता लगातार रेनफॉल होती थी, अब जो है एक ही दिन में वो पूरा कोटा पूरा कर लेती है। जी। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, सर्दियों की बात करें, जो आपने बोला कि तापमान बढ़ गया है और लोग अभी स्वेटर भी यूज नहीं कर रहे, नवंबर का महीना आ चुका है, तो ये देखिए, ये इस समय जो सर्दी आती है वो आती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जी। तो जो पश्चिमी विक्षोभ की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 1 या 2 इस समय नवंबर के महीने में 1-2 पश्चिमी विक्षोभ आने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। लेकिन अभी तक वो दिखे नहीं है, या आए भी होंगे तो उनका ट्रैक जो है हिमालय के उस तरफ या बहुत ज्यादा इधर पेनिट्रेशन इंडो गैंजेटिक प्लेन में नहीं हुआ है, गंगा के मैदानी भागों में नहीं हुआ है। तो इसलिए ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ठंड हो रही हो, लेकिन इधर उसका पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा इंटेंसिफाइड WD आएंगे तब ये तापमान में, क्योंकि तापमान में कमी तभी आएगी जब हमारी हवाएं जो हैं उत्तर पश्चिमी होंगी और वो WD के साथ। सर, आपने एक अनिश्चितता की बात अभी बताई थी कि एक मौसम को लेकर अनिश्चितता है। ये किस तरह की अनिश्चितता है? जैसे आपने कहा कि जैसे हम लोग कुछ अध्ययन किए हैं तो उसमें ये दिख रहा है कि कुछ शिफ्टिंग दिख रही है। मॉनसून सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो। जी। जैसे पहले विंटर सीजन इन जनरल, जैसे आपने अभी बात हो रही थी, तो नवंबर के महीने में हम लोग हाफ स्वेटर भी कभी कभी पहन लेते थे और पहनते भी थे। और अभी वो हम लोग दिसंबर में शुरू करते हैं। जी। और फरवरी तक भी पहनते हैं। जबकि फरवरी में इन जनरल विंटर मंथ का एंड होने लगता है। जी। तो अभी विंटर, जैसे फरवरी के महीने में स्नोफॉल बहुत दिखा जाता है। तो ये अनिश्चितता हम लोग को दिख रही है। वजह क्या मान सकते हैं आप? वजह देखिए, वजह हम फिर वही बोलेंगे कि है ग्लोबल वार्मिंग। जी। एग्जैक्टली बहुत वजह होती है मौसम को नियंत्रण करने के लिए, केवल एक वजह नहीं होती है, कई वजह होती है। लेकिन उसमें से एक इम्पैक्ट जो है, हम लोगों ने जो अपनी धरती का असंतुलन कर दिया है पेड़ काट के और मतलब बिल्डिंग बना के हीट आइलैंड जनरेट करके, तो ये एक वजह तो है ही है। अर्बन हीट आइलैंड आपके हिसाब से माने तो ये जो मौसम का इफेक्ट है, जैसा कि आपने बताया कि हम आज निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, अनिश्चितता है, इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं। तो बच्चे, क्या आपका सुझाव होगा सर, क्या किया जाए, कैसे? बस हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें और समाज के लिए और कुछ काम करें और जितना हो सके जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन कम करें और पेड़ लगाएं। अभी आपने बातचीत में बताया कि जो अभी स्थिति बनी हुई है अनिश्चितता की, अगर सर इस पर हमने नियंत्रित नहीं किया तो आप क्या देख रहे हैं? क्या आपका अनुभव जो है, आपको क्या लगता है कि आगे कैसा क्या हो सकता है? देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि मैं जब भी मतलब बताता हूँ इस चीज को कि अगर कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं टेम्परेचर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं कि हर जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है। जी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा तो हो सकता है कहीं टेम्परेचर कम भी हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि बारिश वाली मीन टेम्परेचर बढ़ा है, मीन टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन केवल एक जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा लगातार, ऐसा नहीं। आपने बारिश वाली बात एक अच्छी बताई कि आप निकल रहे थे, कैंट पर बारिश होती है। और बिल्कुल, मैंने महसूस किया इस चीज को कि मैं घर से निकला हूँ और घर में, मेरे घर के अंदर पानी आ गया और मैं नदेसर से आगे बढ़ा तो वहाँ सूखा था, वहाँ कोई बारिश नहीं हुई थी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं। मतलब कि हम कहें कि पूरे साल हम मौसम को लेकर एक तरह से अभी अनिश्चितता में जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि ये हम एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हाँ 4 दिन पानी बरसेगा और पूरे शहर में बरसेगा। ये अब
कहना बहुत मुश्किल है। सर्दी के महीने की बात आपने बताई थी कि अगर हम महीने की बात करें सर्दी का तो नवंबर से फरवरी सर्दी के महीने हैं। महीने की। हाँ जी। और सीजन की बात करेंगे तो सीजन दिसंबर टू फरवरी है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उसको हम लोग जनवरी फरवरी बोलते हैं। 2 महीने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।